दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार चौरसिया ग्रेड प्लस में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम इसका क्रम वाइज विश्लेषण करेंगे। इधर इकाई और इधर वर्ष लिखे हुए हैं। अगर पहली इकाई हिंदी भाषा का विकास और दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरी काव्यशास्त्र, चौथी वैचारिक पृष्ठभूमि, पांचवी हिंदी कविता, छठी हिंदी उपन्यास, सातवां है हिंदी कहानी, आठवां हिंदी नाटक, नौवां है हिंदी निबंध, 10 है अन्य गतिविधियां। दो कॉलम मैंने अलग से रखे हैं, 11वां और 12वां। इसमें कथन और कारण के प्रश्नों को रखा है और 12वां में अपठित गद्यांश, जिसमें से 10 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इस समय पैटर्न ये है कि 10 क्वेश्चन हम इसको कम मेहनत में आसानी से कर सकते हैं। अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 12 प्रश्न पूछे गए। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा पक्ष है। अगर इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। दिसंबर 2023 में 12 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से बाकी देख लीजिए आप, 15, 17, 17, 15, 16, 18 से 20, 23 से 25 क्वेश्चन तक इसमें से पूछे गए हैं। अगर काव्य शास्त्र की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 3 से 4, इसमें कम पूछा जाता है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। हिंदी उपन्यास, यह भी बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से। हिंदी कहानी 9 क्वेश्चन। हिंदी नाटक की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन। हिंदी निबंध 5 से 4-5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अन्य गतिविधियां, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। और कथन और कारण, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। कथन और कारण में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अपनी सोच, अपने विचार पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, या तो किसी शास्त्र, काव्य शास्त्र से, हिंदी कविता से, हिंदी उपन्यास के कथन, किसी लेखक के कथन या उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन कथन दे देते हैं। उनमें से पूछते हैं कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा कथन गलत है। ऐसे आधारित प्रश्न जो अपनी सोच पर आधारित होते हैं। और अपठित गद्यांश से 10 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जून 2023 पहली पाली की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास, इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जीआरएफ के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र, इसमें से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से 3, हिंदी कविता से 13, हिंदी उपन्यास से 7 और हिंदी कहानी से 8 और हिंदी नाटक से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी निबंध से 9, अन्य गतिविधियों से 7 और कथन और कारण से 3 और अपठित गद्यांश से 10, ये हमेशा पूछे जाते हैं। और जून 2023 सेकंड पाली की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास से 6 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास से 17 और काव्य शास्त्र से 12, वैचारिक पृष्ठभूमि से 2, हिंदी कविता से 9, हिंदी उपन्यास से 13 और हिंदी कहानी से 10, हिंदी नाटक से 8, हिंदी निबंध से 7, अन्य गतिविधियों से 3 प्रश्न और कथन और कारण के 2 प्रश्न और अपठित गद्यांश से 10। अगर दिसंबर 2022 पहली पाली की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास से पहले यूनिट से 1 से 10 क्वेश्चन और इतिहास से 17 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 17। इस पर सबसे ज्यादा अधिक मेहनत करना है। काव्य शास्त्र 9 प्रश्न और वैचारिक पृष्ठभूमि से 2 प्रश्न और हिंदी कविता से 7 प्रश्न, हिंदी उपन्यास 10 और हिंदी कहानी से 10 प्रश्न, हिंदी नाटक से भी 10 प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी निबंध 7, अन्य गतिविधियां 7 और कथन और कारण, ये 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। ये अपनी विचारधारा, अपनी सोच पर आधारित है। ये अपनी सोच पर इसलिए आधारित है कि इन यूनिट से नहीं पूछा गया, इस पे तर्क, अपने तर्क पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि हम इसको सही कर पाते हैं कि नहीं। अपठित गद्यांश से 10 प्रश्न जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। दिसंबर 2023 सेकंड पाली पहले यूनिट से 9
और हिंदी साहित्य के इतिहास से 15 प्रश्न और काव्य शास्त्र से 6, वैचारिक पृष्ठभूमि से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है, हिंदी कविता से 9 और हिंदी उपन्यास से 10, हिंदी कहानी से 7 प्रश्न और नाटक से पूछा गया है 11 और हिंदी निबंध से 9, अन्य गद्य विधाओं से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। कथन और कारण की बात करें तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपठित गद्यांश से 10 प्रश्न। अब दिसंबर 2021 प्लस जून 2022 पहली पाली, इसमें दिसंबर 21 की और 2022 का इसमें मिक्स पेपर हुआ था, दोनों एक साथ। तो पहले यूनिट से 3 प्रश्न और हिंदी साहित्य के इतिहास से 16 प्रश्न और काव्य शास्त्र से 12, वैचारिक पृष्ठभूमि से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया था, हिंदी कविता से 13, उपन्यास से 12, कहानी से 10 और नाटक से 6, निबंध से 5 और अन्य गद्य विधाओं से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। कथन कारण में 4 प्रश्न और अपठित गद्यांश से 10। उसके बाद जून 2019 में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी साहित्य के विकास से और हिंदी साहित्य के इतिहास से 18 से 20 प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसे यूनिट में करना है। और काव्य शास्त्र से पूछे गए हैं 8 से 9 प्रश्न, वैचारिक पृष्ठभूमि से 1 से 2 प्रश्न, 17 से 18 प्रश्न पूछे गए हिंदी कविता से, उपन्यास से 5 से 7, हिंदी कहानी 5 से 7 और हिंदी नाटक में भी 5 से 7 प्रश्न तक पूछे गए हैं। हिंदी निबंध से 8 से 10 प्रश्न, अन्य गद्य विधाओं से 5 और कथन और कारण से 8 से 10 प्रश्न पूछे गए। जून 2019 और उसके पहले कथन और कारण से 8 से 10, 12 प्रश्न तक पूछ लिया जाता था, लेकिन अब कथन और कारण के प्रश्न कम हो गए हैं। अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। दिसंबर 2018 में पहले यूनिट हिंदी भाषा का विकास से 3 प्रश्न और हिंदी साहित्य से बहुत ज्यादा प्रश्न है, इसमें 23 से 25 प्रश्न तक पूछे गए हैं दिसंबर 2018 में। उसके बाद काव्य शास्त्र से 5 से 7 प्रश्न और वैचारिक पृष्ठभूमि से 2, हिंदी कविता से 20 से 22 प्रश्न, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में अगर देखें तो पैटर्न बदलता हुआ नजर आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 23 से 25 प्रश्न और हिंदी कविता से 20 से 22 प्रश्न और इधर आकर कम हो गए। अपठित गद्यांश में पहले 5 प्रश्न पूछते थे, कथन कारण के 10-10 प्रश्न पूछ लेते थे। उसके बाद हिंदी उपन्यास से 8 प्रश्न और हिंदी कहानी से 5 से 6 क्वेश्चन, हिंदी नाटक से 4 से 5 प्रश्न, हिंदी निबंध से 4 से 5 और अन्य गद्य विधाओं से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह हम इस चार्ट से ये समझ पाए हैं कि किस साल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे हम इस बताएंगे कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस भाग पे कितनी मेहनत करना चाहिए और किस यूनिट में सबसे कम मेहनत की जरूरत है। जैसे वैचारिक पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी, अंबेडकर आदि वैचारिकी को पढ़ना है। इसमें से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। और हिंदी गद्य का इतिहास और काव्य का इतिहास इसके अंतर्गत आता है, जिनमें अन्य गद्य विधाओं के विकास के क्रम में बात होती। सबसे अधिक प्रश्न इसे यूनिट से पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा चार्ट है, आप इसको देख लीजिए। आगे हम कैसे यूनिट वाइज, क्रम वाइज इस पर कैसे मेहनत किया जाए, जैसे हमारा नेट और जीआरएफ आसानी से हो जाए। आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में। धन्यवाद।